अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। 1 लीटर मैंने दूध लिया, आप चाहें तो 2 कप में भी ये बना सकते हैं। 2 से ढाई चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। आधी प्याली से ज़्यादा मैंने चीनी लिया है। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और व्हिप क्रीम, कोई भी व्हिप क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, जो हम 1 कप यूज़ करेंगे, किसी भी ब्रांड की। चलें जी, शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने दूध लिया था, ये एक पैन में डालेंगे सारा दूध, और इसमें से हम थोड़ा सा रख लेंगे कस्टर्ड के लिए, और बाकी हम इसे डाल के अच्छी तरह बॉईल करते हैं। इसका बॉईल आने का वेट करते हैं। ये देखिए जी, बॉईल आ गया था, और 5 मिनट मैंने और ज़्यादा इसे करने दिया अच्छी तरह से, जब तक ये काढ़ा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार होता है, सबको तो इनाम होता है हमारे लिए। ये जो कस्टर्ड पाउडर है, 2 चम्मच हमने भर कर लिया था। ये हमने लीटर दूध में से थोड़ा दूध बचा लिया था। इसे इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर कस्टर्ड पाउडर आपके, बेशक वनीला के अलावा भी आप कस्टर्ड पाउडर को ले सकते हैं, जोर से मर्जी। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल ना हो, तो आप कॉर्नफ्लोर और वनीला एसिड डाल सकते हैं, या इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। हम वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। ऑयल आ रहे हैं, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये लम्स नहीं बनने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ऐसे करके हम ये सारा आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इसे गाढ़े होने तक पकाएंगे। ये जो चीनी थी, ये भी डाल देंगे। मीठा आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्हिप क्रीम पहले ही मीठी होती है, हमने इस दूध का मीठा करने के हिसाब से चीनी डालनी है। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे जी। माशाल्लाह से ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ थिक होने की निशानी। ये देखें, जब ऐसे करेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगा, यानी ये थिक हो गया। अब इसको हम ऐसा करेंगे, किसी बाउल में निकाल लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद हम उसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे। इसे बाउल में निकाल लेते हैं जी। ये एक बोल लेंगे, ये 1 प्याली हम व्हिप क्रीम लेंगे, बोल में डाल देंगे और इसे हम व्हिप करेंगे। पहले ये सबसे पहले हल्का-हल्का करेंगे, हल्की आँच पे करेंगे, इसे बीट करेंगे हम, आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ करते जाएँगे। ये देखिए, ये देखिए जी, अभी इस समय पे इतनी करनी है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड डाल-डाल के मिक्स करेंगे। तो ये कस्टर्ड इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे। इसको थोड़ा-थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। इसको डालते जाएँगे और इसी तरह से हम सारा थोड़ा-थोड़ा डाल के अच्छी तरह से बीट करना है। देखिए जी, कितनी अच्छी सी व्हिप्ड हो गई है, बीट हो गई है। अब हम थोड़ा-सा कलर ऐड करेंगे, सिर्फ कलर के लिए, बाज़ार जैसे कलर के लिए, और अब हम इसे एक दफ़ा से फिर से बीट करेंगे। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये देखिए जी, ये हमारा ऐसे स्मूथ सी हो जाएगी, इस टेक्सचर में हो जाएगी। ये देखिए कितनी फ्लफी, कितनी मुलायम हो गई है। अब इसे हम इसमें का प्लास्टिक डाल के इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। प्लास्टिक इसलिए डालना है कि आइस क्रिस्टल ना बने 2 घंटे बाद हम इसे। ये 2 घंटे हो गए हैं। ये 2 घंटे बाद हमने इसे निकाल लिया। इसका प्लास्टिक उतार देंगे और इसे एक दफ़ा से दोबारा से बीट करेंगे हम। इसे दोबारा से अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। देखिए कैसे टेक्सचर इसका फ्लफी फ्लफी सा आ रहा है। ये देखिए, एक जार लेंगे एयर टाइट, हमने उसमें ऐसे करके इससे सारा डाल देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा टेक्सचर आ रहा है। इस सारे को हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। एक दफ़ा सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसके ऊपर हम प्लास्टिक रख देंगे ताकि इसमें आइस ना चिपके। आइ ये करके तो इसे हम एयर टाइट ढक्कन से अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़र में रखेंगे 12 घंटे के लिए, और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ओके, अब हम इसे खोल के देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम जम गई है। माशाल्लाह से ये जम गई है। ये देखिए, अब हम इसे ऐसे करके लेंगे, इसे लेंगे और ऐसे ऐसे रखेंगे।
से हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये वनीला आइसक्रीम तैयार हो गई है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।